Good morning student, welcome to online class conducted by Central School and Class. Today's class is for class 7, subject Geography, chapter 5, Industries. ये चैप्टर आपका टर्म सेकंड का है, यहीं से टर्म सेकंड स्टार्ट होता है। चैप्टर 5 में इंडस्ट्रीज टॉपिक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम अगर डिस्कस करें तो व्हाट इज द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। उद्योग का सेंस अगर हम लगाएं तो उद्योग में हम देश के किसी भी देश के नागरिकों की जरूरतों के सामान को प्रोड्यूस किया जाता है, उसे उत्पादित किया जाता है। अब उद्योग जो है किसी भी देश के नागरिकों के लिए होता है, तो जाहिर है कि उस देश के नागरिकों को की सारी जरूरतें उद्योग कर सकता है और उसकी लाइवलीहुड को भी देख सकता है। कहने का मतलब है कि उद्योग देश का कोई भी देश का जो लाया प्रोडक्ट है वो उसके एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है और उसके इंडस्ट्रीज पर, उद्योग पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर हमारे सारे फूड सप्लाईज करते हैं और फूड सप्लाईज को जो नेचर के थ्रू मिलता है उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उस नेचुरल प्रोडक्ट को, उस नेचुरल रॉ मटेरियल को जब फिनिशिंग वर्क में हम उसे यूज करने लायक बनता है तो उस प्रोसेस को इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इंडस्ट्रीज नॉट ओनली प्रोवाइड and satisfy the need of the people of the country, but also it gives the chance, it gives the opportunities all the people for their livelihood. Means कहने का मतलब है कि देश के नागरिक और देश का जो ग्रोथ है वो केवल किसी भी उसके एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए उसे इंडस्ट्रीज पर भी डिपेंड होना पड़ता है। कहने का मतलब है कि विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जिनका नागरिकों का लाइवलीहुड, नागरिकों का ग्रोथ, इवन देश का भी जो है ग्रोथ वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पर वहाँ के लैंड, वहाँ का एटमॉस्फेयर उन्हें एग्रीकल्चर के बिहाफ पर फेवर नहीं करता है, तो दे आर डिपेंडिंग ओनली ऑन इंडस्ट्रीज फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फूड सप्लाई ऑल्सो। इट मीन्स सऊदी अरब की हम बात करें तो सऊदी अरब में ऐसा लैंड एटमॉस्फेयर नहीं है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो सके, इसलिए वो इंडस्ट्रीज पे बहुत डिपेंडिंग है। वहाँ पे लोगों को सोर्स मिलता है, इनकम सोर्स मिलता है, दे आर प्रोवाइडिंग टू देम जॉब ऑल्सो। उस इंडस्ट्री से उन्हें जो भी वो प्रोडक्ट करते हैं, सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उन्हें जो अर्निंग होती है वो अपने लिए फूड सप्लाई कंप्लीट करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन हो गया इंडस्ट्रीज में, अब हम बात करते हैं नीड फॉर द इंडस्ट्रीज। नीड फॉर द इंडस्ट्रीज में अगर हम ये बात करें तो हमें इंडस्ट्रीज की आवश्यकता क्यों होती है, तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही समझा कि हमारा जो नेचर हमें जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है उसे हम नेचुरल वैसे ही डायरेक्टली उसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्रीज में ही होता है, तो इंडस्ट्रीज हमें इसलिए भी ज़रूरत होती है। दूसरी ज़रूरत ये होती है कि कोई भी देश, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर देयर एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई। जैसे अभी हमने सऊदी अरब की बात की तो वो वहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंड होगा फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फॉर देयर इनकम सोर्सेज। इनकम के लिए वो करेंगे एंड दे कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर फूड सप्लाई। देन इंडस्ट्रीज जो है वो देश के नागरिकों के जो है लिविंग स्टैंडर्ड को भी ग्रो अप करता है, क्योंकि अगर कोई भी देश का जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो हर नागरिक
जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर को डिस्कस करते हैं, रॉ मटेरियल। अभी हमने बात की कि नैनो इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ही होते हैं। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है या सबसे पहला कंपोनेंट है वो आ जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से ही कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम शुगर फैक्ट्री की हम बात करें तो शुगर हमें प्रोवाइड होता है शुगर केन से। शुगर केन के ही मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका ही प्रोसेस के बाद हमें शुगर प्रोवाइड होता है। सेकंड एग्जांपल ले लें तो कॉटन, खेतों से हमें नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमें कॉटन मिलता है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज में आने के बाद ही ये हम ऐसे क्लॉथ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए हम बात करें तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पावर सप्लाई पे ही डिपेंड करती हैं। टुडे इन मॉडर्न टाइम ऑल द इंडस्ट्रीज आर डिपेंडिंग ऑन द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोपावर ऑल्सो डिपेंडेंट। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई किसी भी इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिश होने के लिए उसकी लोकेशन के लिए जो है वाटर डिपेंड करता है। इसलिए आपने ज़्यादातर सुना होगा कि मोस्टली इंडस्ट्रीज को किसी न किसी रिवर के किनारे या कैनाल के किनारे ही एस्टैब्लिश हुई है। सेकंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज जो रॉ मटेरियल होता है जिसका प्रोडक्शन होना है वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए और कंप्लीट फिनिशिंग प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए और मार्केट से पीपल तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है द सर्वे ऑफ मार्केट एंड डिमांड। इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए हमें मार्केट और वहाँ के लोकेशन को भी सर्वे करने की जरूरत होती है। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर रॉ मटेरियल कंप्लीट है बट देयर इज नो पीपल, देयर इज नो मार्केट, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई फायदा नहीं। अदरवाइज वहाँ पे उनको ज़्यादा इनकम या ज़्यादा वहाँ पर अमाउंट उन्हें खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी कंपनी या फैक्ट्री को लगाने के लिए वहाँ का मार्केट और डिमांड इसे भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है लेबर। लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज इंडस्ट्रीज में बहुत ही हाई स्किल्ड लेबर और लो स्किल्ड लेबर दोनों की जरूरत होती है। इन दोनों की जरूरत के लिए लेबर की भी आवश्यकता होती है। मान लीजिए डिजर्ट एरियाज में या ऐसे एरियाज में जहाँ पे हमने इंडस्ट्री लगा दी पर वहाँ पे हमें लेबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो लेबर्स को हम बाहर से लेकर आएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे जहाँ पे लैपटॉप प्रोवाइड है या लेबर्स वर्क करने के लिए हैं तो इंडस्ट्रीज अच्छे से वर्क कर सकती है। बट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी मशीनों को चलाने के लिए भी लेबर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो किसी भी इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए क्लाइमेट को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र एंड मुंबई का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके लिए वहाँ का जो ड्राई और ह्यूमिडिटी वाला जो क्लाइमेट है दिस इज द वेरी सफिशिएंट एंड सेटिस्फाइड
इंडस्ट्री राइट्स के लिए, को सॉर्ट करने के लिए, लेबरर्स के स्ट्राइक को टैकल करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज, उद्योग के प्रकार। पहला प्रकार है रॉ मटेरियल, पहला टाइप है रॉ मटेरियल बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड एंड साइज बेस्ड। इतने तरीके से इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश या इंडस्ट्रीज होते हैं। रॉ मटेरियल बेस्ड, बेसिस ऑफ द कंजप्शन ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के कंजप्शन पे भी दो तरीके से होते हैं, एक हैवी इंडस्ट्री, दूसरा लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री मीन्स देयर इज द लार्ज नंबर ऑफ द लेबर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल, लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड हाई क्वांटिटी या हाई नंबर ऑफ द मशीनरीज। दे मीन इन हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में हमें हर चीज़ की, लेबरर्स की, अमाउंट की, मशीनरीज की और रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। लाइट इंडस्ट्री में भी इसकी अपेक्षा कम होती है, जहाँ पर ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे कम लेबर्स हैं, कम मैनेजर्स हैं, कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है या छोटे अमाउंट में वो इंडस्ट्री वर्क कर रही है, तो वो लाइट इंडस्ट्री कहलाती है। सेकंड है रॉ मटेरियल बेस्ड। तीसरा है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो एग्रो बेस्ड भी इंडस्ट्रीज होती है। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड, जितना भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, जैसे कॉटन है, शुगर केन है, शुगर प्रोडक्ट है, ये हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। सेकंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे पेट्रोलियम एंड आयरन एंड स्टील। ये मिनरल पे ही बेस्ड होती है, जैसे आयरन एंड स्टील का रॉ मटेरियल आयरन ऑल है, सीमेंट का लाइमस्टोन है एंड पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल है, जो हमें नेचर से मिलता है लेकिन हम उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस बेस्ड इंडस्ट्रीज पे हम उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी यही है। एनिमल बेस्ड में जैसे मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी और लेदर प्रोडक्ट्स, वूलन प्रोडक्ट्स, ये डिपेंड होती है, मीट प्रोडक्ट ये डिपेंड होती है एनिमल बेस्ड पर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड में भी कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे वुडन, जितने भी लकड़ियों का काम होता है, जितने भी होता है, बहुत से हर्ब्स, जड़ी बूटियों के भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आज आयुर्वेद की जितनी भी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि हर्ब्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैनेजमेंट टाइप में भी इंडस्ट्रीज होती है। पहला है प्राइवेट सेक्टर। इन प्राइवेट सेक्टर द ओनर इज द प्राइवेट एंड पर्टिकुलर पर्सन, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर इस सेक्टर में सरकार का या गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, यहाँ का ओनर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इन द सेंस गवर्नमेंट सेक्टर। इस सेक्टर में पूरी तरीके से उस इंडस्ट्री पे कंट्रोल और कमांड गवर्नमेंट का होता है, जैसे हिंदुस्तान लिमिटेड, जितने भी कंपनीज हैं वे है। आगे हम देखते हैं जॉइंट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसे हम सहकारी कहते हैं, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का और एक पर्टिकुलर ग्रुप का, दोनों का कंट्रोल एक साथ होता है, तो वो जॉइंट सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है साइज के हिसाब से इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है। कैसे? पहला है लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम बात कर लें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल के लिए आयरन एंड स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी और पेट्रोलियम, हिंदुस्तान लिमिटेड, पेट्रोलियम ऑयल कंपनी,
ये सारी जो है लार्ज स्केल कंपनी की है। ये इन कंपनियों में मोस्टली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम में हम अगर बात करें तो ये लार्ज स्केल से थोड़ा कम में होता है और स्मॉल स्केल से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें अमाउंट भी अच्छी मात्रा में लगता है, लेबरर्स भी अच्छे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों काम करते हैं। और इस मीडियम में जैसे हम बात कर लें तो पेपर मिल है, सिल्क मिल है, इस तरीके से वर्क मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में वर्क होता है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल। ये छोटे स्तर पे काम करने वाले उद्योग होते हैं। इनमें मोस्टली होता है जैसे बेकरी है, राइस मिल है, ये छोटे वर्क जो लेबरर्स भी काम करते हैं और प्रोडक्शन भी होता है। लास्ट आ जाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कुटीर उद्योग बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग होते हैं जो कोई पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली ही स्टार्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पापड़ बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, खाद्य उद्योग, ये सारे उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, ये सारे जो वर्क होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट